जय हिंद दोस्तों। स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। ठीक है, किसके? जनरल साइंस के, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी, आरएस, पीसीएस और यूपी पीसीएस। ठीक है, सबके लिए साइंस तो सेम ही होती है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि इनके वीडियो पे ना तो व्यू आते हैं, ना कमेंट आते हैं, ना लाइक आते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है। ठीक है, तो इतने ही आते हैं, धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा चैनल, तब देखना आप। ठीक है, और ये आपके हाथ में ही है कि ग्रो करें या नहीं करें। तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, शुरुआती समय सबका ऐसा ही होता है, चुनौतीपूर्ण। ठीक है, धीरे धीरे अगर आप अपने लक्ष्य पे काम कर रहे हैं, अपने काम पे काम कर रहे हैं, तो एक दिन आपका काम आपको प्रसिद्धि जरूर दिलाता है। तो इसी बात पे शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है? तो सेस्टेरिन लो। अब बुढ़ापा भी नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा जवान रहना। तो बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है? तो सेस्टेरिन है। तो ये अपने किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये अमीरों के लिए बनी है। जब आप पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करोगे या बिजनेस करके अच्छी नौकरी करोगे, ठीक है, और जब आप अमीर बन जाओगे तो अपने बुढ़ापे को रोक सकते हो ये सेस्टेरिन नामक औषधि खरीद कर। किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? तो थाइमस जो ग्रंथि होती है उसके लुप्त होने से बुढ़ापा आने लग जाता है। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो ब्रोमीन होता है। ठीक है, जो कांच पर प्रहार करती है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट होता है, इसका रासायनिक नेम। इसी को वाटर ग्लास कहा जाता है। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? जो कुपोषण होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। सर्वाधिक कुपोषण प्रोटीन की कमी से होता है। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो ब्लैक होल सिद्धांत है उसका प्रतिपादन इंडियन साइंटिस्ट एस चंद्रशेखर ने किया था। किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल। ठीक है, कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है? जो कोबाल्ट 60 होता है वो गामा किरणें। ठीक है, और गामा का साइन कैसे होता है? तो ऐसे होता है गामा का साइन, मतलब आर जैसा, जो इंग्लिश का आर होता है उस जैसा इसका साइन होता है, गामा रेज। कोबाल्ट 60 से ये उत्सर्जित होती है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? जो प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1836 गुना होता है। ठीक है, मतलब प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो ये होता है 1836 इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक दिन में मनुष्य कितना यूरिन मूत्र औसतन करता है? तो लगभग 1.5 लीटर। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ये औसत बता रहे हैं। अगर आप ज़्यादा पानी कंज्यूम करोगे, वाटर कंज्यूम करोगे, तो आप ज़्यादा टॉयलेट जाओगे। ठीक है, कम करोगे तो कम जाओगे। ठीक है, तो ये एवरेज है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, पर ये एवरेज है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो न्यूटन ने किया था। ध्वनि की तीव्रता का CGS मात्रक क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता का CGS मात्रक है डेसिबल। और मानक जो मनुष्य के लिए जो सुनने वाली और जो मानक ध्वनि है वो 20 से 80 डेसिबल होती है। ठीक है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो कोशिका के किस भाग को? केंद्र को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। टिटनेस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को। टिटनेस रोग शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और टिटनेस रोग की वजह से क्या हो जाता है? आपका तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है, जिससे शरीर में पैरालिसिस अटैक आ सकता है। ठीक है, कांच से कटने से, जंग लगे लोहे से कटने से। ठीक है, तो इन सब से कटने से अगर आप टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवाते हो तो आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकता है और आप पैरालाइज हो सकते हो। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? तो स्वाइन फ्लू जो फैलाता है वो H1N1 होता है, और जो बर्ड फ्लू होता है वो H5N1 होता है। ठीक है, तो इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना। स्वाइन फ्लू मनुष्य में होता है, बर्ड फ्लू जो कुक्कुट होता है, जो मुर्गियां होते हैं, उनके अंदर होता है। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है? जो एनटीपी होता है, ठीक है, तो किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। ठीक है, ये इतना रिलेटेबल नहीं है। ठीक है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर सॉस के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड का क्रेज बढ़ रहा है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टमाटर के भाव भी आसमान में रहते हैं आजकल। तो टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर जो कवक उगते हैं उनको कोप्रोफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? तो मच्छर भगाने वाली जैसे
ऑल आउट होती है, ठीक है, मोर्टिन होती है, ठीक है, ये सब जो होते हैं उन दवाओं में एलिथ्रिन होता है, ठीक है, और जो छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, उसके अंदर भी एलिथ्रिन होता है। ब्राइट्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है? जो ब्राइट्स रोग होता है वो किडनी को प्रभावित करते हैं। और किडनी क्या करती है? जो रक्त के अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको छानकर बाहर कर देती है। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? जो मात्रक होते हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो 1971 के अंदर लागू की गई थी। पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है? जो पौधों की वृद्धि मापने वाला जो यंत्र होता है उसको क्रिस्कोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो जेसी बोस ने किया था। ये भी इंडियन साइंटिस्ट है, ठीक है, जेसी बोस। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रिनो की खोज पाउली नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि न्यूट्रिनो काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर रहता है। तो न्यूट्रिनो एक पॉजिटिव एलिमेंट होता है जो वायुमंडल के अंदर फ्रीली मूव करता है, ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? तो पाउली नामक वैज्ञानिक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। तो न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूट्रिनो अलग चीज़ है, न्यूट्रॉन अलग चीज़ है, ठीक है। न्यूट्रॉन फ्रीली नहीं घूमते हैं जबकि न्यूट्रिनो वायुमंडल के अंदर फ्रीली घूमते हैं। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की जबकि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान का जनक लियोनार्डो दा विंची को माना जाता है। लियोनार्डो विंची ने मोनालिसा नामक पेंटिंग भी बनाई थी, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये मल्टी टैलेंटेड थे, वैज्ञानिक भी थे, ये चित्रकार भी थे, ठीक है, और ये पेंटर भी थे। चित्रकार पेंटर एक ही होता है, सॉरी, ठीक है। तो वैज्ञानिक भी थे, पेंटर भी थे, इंजीनियर भी थे। जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? तो जीव विकास को सबसे पहले जिसने समझाया था उसका नाम था लेमार्क। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम मिलाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम। कार्य का सीरियस मात्रक क्या है? तो ये गलत है। जो कार्य का सीरियस मात्रक, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कार्य का सीरियस मात्रक क्या होता है, पता तो है लेकिन अभी दिमाग से क्या स्किप हो गया है, ठीक है, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए। नेक्स्ट है रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? तो कैल्शियम आयन की भूमिका होती है रक्त के जमने में, ठीक है। और रक्त का थक्का जमने में विटामिन के की। रक्तदाब को मापने वाला यंत्र क्या होता है? तो उसको स्पिगनो मैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। और 120/80 ये है एक्सपेंशन के टाइम और ये कॉन्ट्रैक्शन के टाइम। सर्वप्रथम किस जीव में रक्तदाब मापा गया था? तो घोड़े, हॉर्स के अंदर सर्वप्रथम रक्तदाब मापा गया था। शरीर में पित्त का निर्माण यकृत यानी कि लीवर के अंदर होता है, ठीक है। लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? तो वो अग्नाशय में पाई जाती है। जो आपका पेट होता है, ठीक है, उसके अंदर पाई जाती है, अग्नाशय के अंदर। प्रथम महिला जिन्हें भौतिकी और रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला तो वो थी मैडम क्यूरी। वो प्रथम महिला थी जिन्हें भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री दोनों का पुरस्कार मिला, तो वो है मैडम क्यूरी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया बिहार के अंदर हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 के अंदर की थी। और वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है, जो गुरु अर्जन देव ने विकसित की थी, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का पूछ रहा है ये, ठीक है। वैसे तो इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार के अंदर है, लेकिन वो मुख्य भूमि से थोड़ा दूर है, ठीक है। अगर केवल भारत का दक्षिणतम किनारा पूछे तब आपको इंदिरा पॉइंट करना है, लेकिन अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा पूछे तो आपको कन्याकुमारी लगाना है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश के अंदर निकलता है, जो कि भारत के पूर्वी हिस्से में है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह यानी कि जो आपकी शुगर होती है उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू मतलब सीधा असम से, तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी, जिससे स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से, ठीक है। और आंवले के अंदर प्रचुर मात्रा में मिलता है विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था, जो 1853 में बना था।
कब बना था? 1853 में, नहीं सॉरी 33 में। ठीक है, पहले इसको पहले बंगाल का गवर्नर कहते थे, ठीक है, जो 1764 में था, सॉरी 1773 में। पहले इसको जो गवर्नर जनरल होता था, ठीक है, उसको पहले बंगाल में गवर्नर जनरल बोलते थे 1773 के अंदर। फिर 1833 के अंदर इसको भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया। विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चाइना के अंदर हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे 45 क्वेश्चन साइंस के, बीच में 1-2 हिस्ट्री के भी आ गए थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये स्टैटिक जीके हैं, तो ये इनके अंदर से 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है, साइंस के अंदर। तो आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।